नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास पाइपिंग सिस्टम इन ए बिल्डिंग। दिस इज अ सर्टेन necessity of piping system in a building for distribution of water supply from city main to or city mains or other sources such as a groundwater. This piping system must be designed to provide uniform flow and pressure in all floor and the places। देखो भाई ये कहता है कि हमारे पास एक सर्टेन ऑब्वियस बात है नेसेसिटी होती है हमारे पास पाइपिंग सिस्टम की एक बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, अगर पाइप नहीं होंगे तो हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से करना है? या तो हमारे पास किसी अगर आप किसी शहर में रह रहे हो तो वहाँ की सिटी वाटर सप्लाई मेन है, या फिर कोई अदर सोर्स है आपके पास जैसे ग्राउंड वाटर हो गया। तो अगर आप अपना पर्सनल बिल करते हो ग्राउंड वाटर, ठीक है, ट्यूबवेल लगवाते हो, बोरवेल कराते हो, तो उससे भी आपको पानी को ऊपर लाने के लिए पाइपिंग तो चाहिए। ठीक है, जो पाइपिंग सिस्टम है आपका प्रॉपर तरीके से डिजाइन होना चाहिए। और डिजाइनिंग में आपने क्या क्या चीजें देखनी है कि फ्लो हमारा यूनिफॉर्म हो बच्चों, और प्रेशर जितने भी हमारे फ्लोर है बिल्डिंग में वहां तक हर प्रेशर भी हमारा अच्छे तरीके से पूरा प्रेशर रहे टॉप फ्लोर तक। ठीक है, तो सब इसमें जो हमारा पाइपिंग ऑफ सिस्टम है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं भाई, हम एस्टिमेट करते हैं कि मेरे पाइप का साइजिस क्या होगा। तो पाइप का साइजिस के लिए हमें पता होगा कि हमारी बिल्डिंग की हाइट कितनी, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है बच्चों, द पाइप साइज मस्ट बी कैलकुलेटेड टू परमिट फ्लो एट मोस्ट अनफेवरेबल प्लेस्ड फिक्सचर। देखो भाई पाइप को हम पाइप साइज हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि जो पाइप का साइज रहेगा वो परमिट कर सके फ्लो को हमारी बिल्डिंग के अंदर, जो सबसे अनफेवरेबल जगह है हमारी फिक्सचर्स की। ठीक है, यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक या जो अनफेवरेबल कंडीशन है फिक्सचर जहाँ पे फिक्स्ड है वहां तक भी हमारा पानी अच्छे फ्लो के साथ पहुंच जाए, ऐसे हमारे पाइप का साइज हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, देयरफॉर रिमोटेस्ट फिक्सचर ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमोटेस्ट यानी कि जो टॉप पे हमारा फिक्सचर्स लगा होता है, ठीक है, टॉप फ्लोर होगा हमारा बिल्डिंग पे, वहाँ पे जो हमारा फिक्सचर लगा हुआ है वहां तक भी हमारा पानी आसानी से पहुंच जाए। द पाइप रन में बी मार्क ऑन ए स्केल इन ए प्लान, आइसोमेट्रिक ड्राइंग शुड बी मेड। ये कहता है कि हमें जो पाइप लाइन है हमारी, या जो पाइप भी हमारी बिल्डिंग में जा रहे हैं, हमें उनको मार्क करना है एक स्केल के ऊपर अपने प्लान के अंदर, और आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना लेनी है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें भी प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर वाटर टू फ्लो फ्रॉम ए टैप its velocity head after consuming the friction losses in all fitting including in the tap। ये देखो कहते हैं कि अभी प्रेशर हमें रिक्वायर्ड है, या प्रेशर हमें कितना चाहिए जिससे हमारा वाटर फ्लो कर सके। ठीक है, एक टैप के अंदर, और उसकी वेलोसिटी हेड कितना हो। ठीक है, वेलोसिटी हेड भी उसका पूरा सही होना चाहिए, और फ्रिक्शन लॉसेस भी हमारे फिटिंग में टैप के अंदर बहुत ही कम हो। In Western countries having high pressure supply, water taps are usually made to have high pressure loss within the tap। देखो कहते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री के अंदर हाई प्रेशर सप्लाई के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो वाटर टैप कैसी होती है उनकी वाटर टैप जो होती है उनकी हाई प्रेशर लॉसेस की होती हैं, हाई प्रेशर लॉस होता है उन टैप्स के साथ। ठीक है, तो इसका है भाई अब हमारे पास की डिजाइन प्रिंसिपल क्या है बच्चों, कि कैसे पाइप हो, जब डिजाइन कर रहे हैं हम अपनी पाइप को तो कैसा पाइप हो। हमारे पाइप साइज फॉर एनी राइजर और वर्टिकल डाउन टेक कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डाटा और रेट ऑफ द फ्लो, लोडिंग यूनिट, साइमल्टेनियस डिमांड, फ्रिक्शन लॉसेस इन द पाइप टैप्स एंड द फिटिंग्स। ये कहता है कि जो हमारा पाइप का साइज है किसी भी राइजर के लिए, कितनी भी राइज के लिए, या कितना भी वर्टिकल डाउन टेक हो, उसके लिए हमें कैलकुलेट कैसे करना है कि हमारे पास डाटा क्या क्या अवेलेबल है। डाटा किस बेसिस पे होगा हमारा, कितने रेट ऑफ फ्लो से हमारा वाटर फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर, कितनी लोडिंग यूनिट्स हैं, साइमल्टेनियस डिमांड कितनी है, कि डिमांड कभी घट रही है बढ़ रही है। ठीक है, और उसके बाद फ्रिक्शन लॉसेस हमारे पाइप के अंदर, टैप के अंदर, फिटिंग्स के अंदर, कितनी सारी चीजें हमें हमारे पास हो। ठीक है, नेक्स्ट भाई फॉर बैलेंसिंग ए फ्लो पाइप डायमीटर आर रिड्यूस्ड सक्सेसिवली इन द लोअर फ्लोर। ये कहता है कि भाई अगर हमें अपने फ्लो को बैलेंस करना है, जो पाइप का डायमीटर है हम जो लोअर फ्लो है वहां पे उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, लास्ट है इसका डिजाइन प्रिंसिपल का, देयर इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल टू अचीव बैलेंसिंग ऑफ द लॉसेस वेयर एक्यूरेटली एज अवेलेबल ऑफ द पाइप इन द मार्केट इज ओनली ऑफ ए फ्यू साइजेस। इन सच केसेस ए डिफरेंट पाइप साइज कॉम्बिनेशन में बी यूज। देखो भी कहते हैं कि कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो हम बैलेंस करना चाहते हैं लॉसेस का, हम वो अचीव नहीं कर पाते। क्यों? कि कई बार क्या है कि जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास पाइप डिफरेंट साइज की मार्केट में
नहीं, या फिर पर्टिकुलर साइज ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, कुछ या तो फिर उसके पास गिने चुने ही साइज है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, डिफरेंट साइज हमें कम्बिनेशन बना के यूज करना पड़ेगा। तो ये तो डिजाइन प्रिंसिपल था भाई एक पाइपिंग सिस्टम का। तो अब हमारे पास बच्चों इसका डिजाइन प्रिंसिपल के बाद है बच्चों इसका जर्नल प्रिंसिपल की। जर्नल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं कि जर्नल प्रिंसिपल में क्या क्या कंसीडरेशंस हो। फॉलोइंग आर जर्नल प्रिंसिपल विच आर मेड ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ द पाइप। ठीक है भाई, फर्स्ट वन कि कौन कौन से प्रिंसिपल हमें सेलेक्ट करने हैं जब हम अपने पाइप की सिलेक्शन करनी है। फर्स्ट वन, पाइप साइज मस्ट बी कैलकुलेटेड टू परमिट फ्लो एट द मोस्ट अनफेवरेबल प्लेस्ड फिक्सचर देयरफॉर रिमोस्टेस्ट फिक्सचर ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ये कहते हैं कि हमें वो पाइप का साइज चूज करना है जिसके अंदर पानी का फ्लो हमारा अच्छा रहे और जो मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन है या टॉप फ्लोर है हमारा वहां तक सेम हमारा पाइप का फ्लो है वो सेम रहे। ठीक है, अगर कोई टॉप फ्लोर है ना, यानी कि अगर निचले फ्लोर पे कम है, सेकंड पे ऐसे ऐसे प्रेशर कम होता जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा प्रेशर है वो सेम रहना चाहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर वाटर टू फ्लो फ्रॉम ए टैप इट्स वेलोसिटी हेड आफ्टर ओवरकमिंग द फ्रिक्शन लॉसेस। ये कहते हैं कि प्रेशर हमें रिक्वायर्ड होता है एक वाटर फ्लो के लिए। वो कैसे होगा, एक टैप होगी, अगर टैप पानी आया भाई मेन से कहाँ आएगा, टैप में आएगा। ठीक है, तो उस टैप के अंदर उसका वेलोसिटी हेड के साथ उसके फ्रिक्शन लॉसेस कम हो, यानी कि जब हमें पानी रिसीव हो रहा है हमारे नल में से हम उसको खोल लेंगे तो उसमें से क्या हो, हमारे पास लॉसेस ना हो। ठीक है, वेलोसिटी हेड सेम रहे। नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर दी नंबर ऑफ फ्लोर फॉर विच मेन लाइन रेजिस्टेंस इज द रेशो बिटवीन द प्रोबेबल साइमल्टेनियस डिमांड एंड द ग्रॉस डिमांड। कि भाई नंबर ऑफ फ्लोर है हमारे, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग के अंदर जिससे हमारी मेन लाइन कनेक्टेड है, तो वहां पे मेन लाइन रेजिस्टेंस रेशो कितना होगा वो डिपेंड करेगा भाई प्रोबेबल डिमांड कितनी है और ग्रोस डिमांड कितनी है। ठीक है, अब भाई देखो पूरा दिन में वाटर पानी की डिमांड किस टाइम होती है, जब लोग सुबह ऑफिस में जाते हैं, जब उठते हैं, तो ऐसे ऐसे शाम दोपहर के टाइम पे डिमांड कम हो जाती है और शाम के टाइम फिर से बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर इन लोअर फ्लोर्स वाटर प्रेशर इज हायर इन सच केस पाइप डायमीटर कैन बी रिड्यूस सक्सेसिवली टू इंक्रीज द फ्रिक्शन लॉसेस टू बैलेंस द फ्लो। अभी कहते हैं कि जो बंदे निचले फ्लोर पे ले रहे हैं, मान लो एक बिल्डिंग के अंदर 5 फ्लोर हैं या 3 फ्लोर है, जो लोअर फ्लोर है ऑब्वियसली बात है नीचे वहां तो प्रेशर बिल्कुल ही तेज आएगा ना, क्योंकि वो वाटर सप्लाई मेन के पास है सबसे। ठीक है, और पानी को ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ पानी बढ़ेगा, प्रेशर तो क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो बट जो लोअर फ्लोर है वहां पे प्रेशर हमेशा हायर होगा, तो उस केस में हमें क्या करना है कि जो पाइप का डायमीटर है उसको हमें रिड्यूस करना है ताकि हमारे फ्रिक्शन लॉसेस का बैलेंस बना रहे जितने भी हमारे बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स हैं। ठीक है, अब करते हैं भाई बात जो टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, जो नॉर्मल से ज्यादा हाइट की है। इट इज ऑलवेज बेटर टू डिवाइड द बिल्डिंग इन वर्टिकल हाइड्रोलिक जोन। देखो भाई अगर हमारे पास टॉल बिल्डिंग है तो उस केस में हमें क्या करेंगे, जो हमारी बिल्डिंग को बच्चों हम डिफरेंट हाइड्रोलिक जोन में बांट देंगे, जिससे हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।